नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार में जिस तरह से अपराधी बेखौफ होकर अपराध कर रहे हैं, तो इसको लेकर सरकार मुश्किल में आ गई है। तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया, सरकार को चेतावनी दे दी। तो वहीं किसान आंदोलन में तो अब किसानों की मौत भी हो रही है, लेकिन सरकार खामोश। तो यदि आप भी किसानों के साथ हैं, किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं, और यदि लगता है कि सरकार अपराध कंट्रोल में फेल हो रही है, सरकार से नहीं संभल रहा बिहार, तो अभी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कीजिए। खबर को पहले सुर्खियों में देखें तो बिहार में अपराधी बेलगाम है, धीरे धीरे अपराध बढ़ता ही जा रहा। तो अब सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गई है। क्राइम को लेकर मांझी और राबड़ी टकरा गए। राबड़ी बोली कि बिहार में खून की नदियां बह रही है, तो मांझी ने 80% घटनाओं के लिए आरजेडी को जिम्मेदार बता दिया। राबड़ी देवी जी ने कहा है कि बिहार में अपराधी बेलगाम, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जुबान को लकवा मार गया, वे कुछ बोल नहीं पा रहे। जीतनराम मांझी ने कहा है कि बिहार में जो अपराध हो रहा है, तो 80% क्राइम की घटनाओं के पीछे विपक्षी दल के नेता और कार्यकर्ता जिम्मेदार है, और दूसरा कोई नहीं। अरुण कुमार यादव जी ने पूछा है कि नीतीश बाबू लाश की ढेर पर बैठकर कब तक बिहार की बर्बादी का तमाशा देखेंगे आप। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिनके घर नहीं बने हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। नए साल में उनके लिए घर बनाए जाएंगे, बेघरों को अब घर मिलेगा। तो गांव के गरीबों को तो घर मिलेगा ही, लेकिन शहर में रहने वाले गरीबों के लिए भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी घोषणा कर दी है। शहर के वैसे गरीब जिनके पास जमीन नहीं है, घर नहीं है, उनके लिए बड़ी खुशखबरी। बहुमंजिला भवन निर्माण करके उनको रहने के लिए दिया जाएगा बहुत ही जल्द। एक बड़ा सवाल कि आखिर बिहार में स्कूल कब से खुलेंगे, कोचिंग संस्थान कब से खुलेंगे। तो आपकी इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। बिहार में अब स्कूल खुलेंगे, इसको लेकर आज बड़ा फैसला हो गया। बताऊंगा आपको विस्तार से बस थोड़ी ही देर में। लालू यादव के जेल मेलुअर के उल्लंघन मामले में सुनवाई टल गई। अब 8 जनवरी को सरकार देगी जवाब। लालू यादव के प्रति जनता में इतना प्यार कि अपनी किडनी भी उनके नाम कर दी। देखिए, लालू यादव के बिगड़े स्वास्थ्य को लेकर राजद कार्यकर्ता का बड़ा ऐलान, कहा कि गरीबों का मसीहा को मैं दूंगा किडनी। अभी बिहार में इतने अपराध हो रहे हैं कि आप गिन भी नहीं सकते, लेकिन तेजस्वी यादव ने बिहार में अपराध को गिनाया है। आपकी रूह कांप जाएगी इन अपराधों को देखकर। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया। अब घर बैठे किसी भी गांव का नक्शा मंगवा सकते हैं, किसी भी जिले के किसी भी गांव का नक्शा मंगवा सकते हैं। अब कोई परेशानी नहीं। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी अब नहीं चलेगी। अभिभावकों ने प्रदर्शन किया, नीतीश सरकार से कहा कि नीतीश जी इंसाफ करो, स्कूल फी माफ करो। जरा सावधान, पछिया हवा ने बढ़ाई है ठंड। अगले 24 घंटे में बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है, जरा सावधान। सरकार का बड़ा फैसला, फरवरी तक आधार से जुड़ेगा नल जल योजना, सभी कनेक्शन की होगी सरकार को जानकारी। गड़बड़ी होने पर 24 घंटे में ठीक कर दिया जाएगा, और साथ ही टोल फ्री नंबर जारी कर दिया गया। बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी है, सरकार ने किसानों को राहत दी। अब धान बेचने के लिए नहीं दिखाने होंगे एलपीसी और रेंट रसीद, जमीन का कागजात अब नहीं दिखाने होंगे। अब चाहे लाइट रहे या ना रहे, शहर भले ही अंधेरे में रह सकता है, लेकिन गांव नहीं। अब सभी गांव होंगे जगमग। बिहार सरकार ने फैसला कर लिया है, सभी गांव में लगेंगे 12 वाट के एलईडी बल्ब। बिहार में कोहराम, अपराधियों का तांडव, पुलिस लाचार, अपराध ही अपराध। चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। बिहार में क्राइम को लेकर मांझी और राबड़ी टकराए। देखिए, राबड़ी बोली कि बिहार में खून की नदियां बह रही है, तो मांझी ने 80% घटनाओं के लिए आरजेडी को बताया जिम्मेदार।
राबड़ी देवी ने कहा है कि मारकाट और दंगाई चरित्र वाली सत्ताधारी पार्टी की बदौलत बिहार में खून की नदियां बह रही है। अपराध के सहभागी मनोनीत और अनुकंपा वाले मुख्यमंत्री की जुबान को लकवा मार गया है। 16 वर्षों से अपराध छुपाने वाले चेहरे को जनता ने स्थान दे दिया, लेकिन जमीर बेचकर कुर्सी से चिपके हैं। राबड़ी देवी जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जुबान को अभी लकवा मार गया है, वे अपराध पर कुछ नहीं बोल रहे। तो जीतन राम मांझी ने यह कह दिया है कि बिहार में 80% क्राइम की घटनाओं के पीछे विपक्ष दल के नेता और कार्यकर्ता जिम्मेदार हैं। देखिए, जीतन राम मांझी जी ने कहा कि बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर चिंता का दिखावा करने वाले आरजेडी और उनके सहयोगी दलों के नेता अगर अपने कार्यकर्ताओं और जेल में बंद नेताओं को समझा दे तो बिहार में 80% से भी ज्यादा आपराधिक घटनाएं यूं ही खत्म हो जाएगी। एक बुरी खबर है कि 4 और किसानों की मौत हो गई है। दिल्ली कूच के बाद पंजाब ने अब तक 22 किसान खो दिए। जरा याद करो किसानी, ये लौट के घर ना आए। और कहा जा रहा है कि समाधान ही इनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कांग्रेस ने कहा कि अन्नदाताओं की कुर्बानी से जो सल्तनत टस से मस नहीं हो रही, उस तानाशाही क्रूर सल्तनत की संवेदनाएं मृत हो चुकी है। मोदी जी अब तो बस करो, काले कानून अब खूनी कानून साबित हो रहे हैं। बस करो मोदी जी। बिहार सरकार ने गरीबों के लिए और जिनके पास अपना घर नहीं है उनके लिए बड़ी खुशखबरी दे दी। नए वर्ष में बिहार के 95,000 गरीबों का होगा अपना आशियाना। 94,000 से भी अधिक गरीबों को मिलेगी राशि। और इसके लिए पटना जिला प्रशासन ने तैयारी भी पूरी कर ली है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हुए सर्वे में 94,548 गरीबों की पहचान की गई है जिन्हें घर दिए जाएंगे। जियो टैगिंग व आधार सीडिंग का काम भी पूरा हो गया है। नए साल से घर बनाने के लिए पैसे देने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और आप सभी से सवाल, आप में से जिनके पास अभी घर नहीं है, जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास नहीं मिला, लेकिन आप जरूरी अहर्ता को पूरा करते हैं, कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर ही बताइएगा ताकि आपके भी जिले की जानकारी हम आप तक पहुंचा सके। बिहार में कोहराम, अपराधियों का तांडव, पुलिस लाचार, अपराध ही अपराध। देखिए, नालंदा में जज पर अपराधियों ने की फायरिंग, बाल बाल बचे। तो वहीं पटना में घर के पास ही 17 साल के युवक को गोलियों से भून दिया गया। सारण की बात करें तो जदयू के पूर्व विधायक के बेटे की हत्या कर शव को फेंक दिया। तो इस पर आरजेडी नेता का कहना है कि एनडीए सरकार ने बिहार को अपराधियों की शरण स्थली बना दिया है। बिहार में अपराधी नहीं बल्कि नीतीश सरकार ही गायब हो गई है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। सीएम नीतीश कुमार जी ने गरीबों के लिए और वृद्धजनों के लिए बड़ी खुशखबरी दे दी। सीएम नीतीश कुमार जी ने गुरुवार को नगर विकास एवं आवास विभाग के क्रियान्वित होने वाली योजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शहरों में बेघर यानी जिनके पास घर नहीं है, ऐसे गरीब और जिनके पास जमीन नहीं है तो ऐसे गरीबों के लिए बहुमंजिला भवन का निर्माण कार्य तेजी से कराया जाए। और कहा कि कोई भी वृद्ध गरीब हो या अमीर हो, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। उनके लिए सभी शहरों में आश्रय स्थल का निर्माण भी तेजी से कराया जाए ताकि किसी भी गरीब को, किसी भी वृद्धजन को कोई दिक्कत ना हो। तो बिहार में जिस प्रकार से दिन दहाड़े अपराध हो रहा है तो इसको लेकर सभी चिंतित। तो देखिए, तेजस्वी ने ट्विटर पर गिनाए अपराध और तंज कसा और कहा कि बीजेपी शासित राज्य को जंगराज बताना घोर पाप है। बिहार में अपराध इस कदर की गिना भी ना सके, फिर भी तेजस्वी यादव ने कहा है
कि दानापुर में पूर्व पार्षद पति की गोली मारकर हत्या और मधेपुरा में 2 व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या, पटना में फल व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, अररिया में मुंशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई और गया में बीएसएफ जवान की हत्या, नवादा में पिता की हत्या, वहीं बेटी गायब। तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी शासित राज्य को जंगल राज बताना घोर पाप है। तो ये देखिए, नालंदा में जज पर अपराधियों का हमला, छपरा में पूर्व विधायक के बेटे की हत्या कर दी गई, आरा में दवा व्यवसायी की हत्या कर दी गई, पटना में 2 व्यवसायियों का अपहरण, सासाराम में पेट्रोल मालिक की हत्या, दरभंगा में 10 करोड़ का सोना लूट लिया गया, बेगूसराय में 3 बैंकों में लूट कर ली गई। चारों तरफ बिहार में महाराज का मंगल राज। तो बिहार में अब स्कूल कॉलेज खुलने वाले हैं। बिहार में कब से खुलेंगे स्कूल, इस सवाल का जवाब आज आपको मिलेगा और फैसला आज लिया जा रहा है। बिहार में स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थान खुलने वाले हैं। तो देखिए, गुरुवार को मुख्य सचिव दीपक कुमार ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक बुलाई, मगर कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका और अब फिर से एक बार शुक्रवार को यानी आज सीएमजी की बैठक होगी, जिसमें अलग अलग बिंदुओं पर बातचीत के बाद कोई अंतिम फैसला होगा कि बिहार में स्कूल कब से खुलने हैं। जैसे ही फैसला होता है आपको इसकी भी अपडेट बता दी जाएगी। हमारे साथ बने रहें। आपको यह भी बता दूं कि जीतन राम मांझी ने स्कूल खोलने को लेकर नीतीश कुमार से कह दिया है कि नियमों का पालन करते हुए अब सरकारी विद्यालय को खोलने का निर्देश दे दीजिए।